ओए देखिए भैया, टेलीस्कोप, ठीक है भैया। तो भैया टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है भैया, जो माइक्रोस्कोप पूरा करा दिया था ना। अब माइक्रोस्कोप में रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कौन होता है? हाँ दोनों करा दिया था, दोनों करा दिया था, पूरा करा दिया था मैंने। अब क्वेश्चन कराऊंगा अभी इसके खत्म होने के बाद, और तेरा रिफ्लेक्टिंग और वो भी करा दूंगा, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप गेट बंद कर बेटा। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में डेरिवेशन नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रखना। एडवांटेज है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का डायग्राम है, और दूसरा क्या कहते हैं कि उसकी वो मतलब कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन वही होगी जो इसकी है, ठीक है। तो भैया टेलीस्कोप की बात करें तो भैया ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेलेस्टियल बॉडी को देखने काम में आता है। दो लेंस से मिलकर बना होता है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से मैंने इसको भी करा दिया था, एक करा दिया था ना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव दोनों ही करा दिए थे भाई, एक कराया था। एफ अपॉन में एफ भी करा दिया था, है ना, पूरे करा दिया था ना। मैं गंदी शक्ल के सही बोला कर, ठीक है। रिकॉर्डिंग अब रिकॉर्डिंग देखो तेरे को तेरी वजह से पीछे चल, लगे भैया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते, क्या दिक्कत है। एफ अपॉन में सॉरी, एक ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा आईपीएस होता है। ऑब्जेक्टिव का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है भैया हर्षित? ऑब्जेक्टिव का साइज, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव साइज बड़ा होता है, क्यों? टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा होता है, क्यों? हाँ तो बड़ा होने से क्या हुआ? बड़ा होने से क्या होगा? दूर और बड़ा होने से क्या संपर्क है? हाँ तो ठीक बता रहा है, थोड़ा आगे बढ़, इसके आगे सही बता रहा है। रे दूर से आती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। अब कम इंटेंसिटी वाली रे से जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? फेड बनेगी। तो हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल का जो ऑब्जेक्टिव है उसके साइज को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ताकि वो कम रेस की बजाय ज्यादा रेस को कैप्चर करे, ज्यादा डल रेस को कैप्चर करे, ठीक है भैया। अब ज्यादा रेस को कैप्चर करेगा तो बनने वाली रेस जो इमेज है उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो भैया क्या होगा? आपको साफ सुथरी इमेज मिलेगी, समझ गया। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का साइज क्या रखते हैं? हमेशा बड़ा रखते हैं। किस केस में? किस केस में? टेलीस्कोप के केस में। इसमें आई पीस का साइज छोटा क्यों होता है? सुनिए ना, नहीं कुछ हाँ मतलब इसी तरीके से क्योंकि ये देखिए अगर आईपीस बड़ा होगा, ठीक है, तो उसमें जो आपकी ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई है ना, ठीक है, वो थोड़ी ब्लर बन जाएगी। अगर बड़े साइज का ऑब्जेक्ट होगा, उसकी फोकस भी बड़ी होगी, ठीक है, उसका फोकस भी बड़ा लेंस है तो फोकस भी क्या होगा? बड़ा ही होगा उसका। तो इसीलिए क्या करते हैं, ताकि फाइनल इमेज क्या बने? अच्छे से बने, इंटेंस बने, रीजन वही है, ठीक है। इसलिए हम आईपीएस का साइज क्या रखते हैं? इसमें छोटा रखते हैं। डायग्राम भैया इसके दो एडजस्टमेंट है, मैं दोबारा से फटाफट बना दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है। हाँ टेलीग्राम में भेजिए, ठीक है, सबसे ज्यादा आने वाले टॉपिक है। कॉपी निकालो भैया, सारे बनाना चालू करो। टेलीस्कोप कॉपी निकालो, सारे बनाना चालू करो, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा टॉपिक आने वाला है। अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 90% बच्चों को पूरा डायग्राम नहीं आता, 90% बच्चों को। नियर बाय में कहां पे इमेज बनती है केतु? इन्फिनिटी पे। नियर बाय में जो इमेज बनती है कहां बनती है? इन्फिनिटी पे। वो मैं तेरे को बोल रहा हूँ, फिर बता कहां बनती है। हाँ तो बता दे, कुछ भी तो सही बता। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर 25 सेंटीमीटर हमेशा नहीं होता ना। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हर आंख का अलग अलग होता है, तेरा हो सकता है अलग हो, मेरा अलग हो, इसीलिए उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, समझा। 25 सेंटीमीटर मत बोलियो, नॉर्मल आई के लिए होता है वो, ठीक है। तो भैया सबसे पहले कौन होता है भैया? ऑब्जेक्टिव। बना लो भैया ऑब्जेक्टिव जिसका साइज बड़ा है। तरीका देखना भैया बनाने का। बेटा ये कहाँ ले आ रही? ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो लाइन, ऑप्टिकल सेंटर से वो लाइन, ठीक है। फिर एक लाइन, भाई प्लीज बोलिए मत, एक लाइन खींच दो जो कहां से आ रही है? इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब देखिए इसमें बनाना क्या है,
सबसे पहले आप बना लो एक इमेज, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले एक इमेज बना देनी है, ठीक है। और इमेज बना करके यहां पर अपने हिसाब से, ठीक है भैया, आपको खींच देनी है एक रे यहां से होते हुए जो कि इस लेंस के सेंटर से आ रही है, खींचिए। और बाकी दो रेज और खींचो जो इसके पैरेलल हो, इस रे के, ये वाली रे जो है ना, ये वाली रे उसके पैरेलल हो, खींच दिया। अब इन पैरेलल रेस को जाके उसी टिप पे क्या करो, कन्वर्ज कर दो। ये हो गया ऑब्जेक्टिव का काम खत्म। ऑब्जेक्टिव लेंस, सॉरी, ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, यहीं तक था ऑब्जेक्टिव का काम, ठीक है। ये यहां पर आपको पता ऑब्जेक्ट इधर होगा तो एंगल क्या होता है अल्फा, तो इधर भी क्या बन जाएगा अल्फा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया अभी आपका C1। बना लिया सबने, बना। सारे भेज दिया क्वेश्चन से भी क्रॉप करना बाकी या फिर रहने दे यार, मैं PDF ही देख लूंगा सीधा, है ना, मतलब बहुत सारे रहेंगे। बना लिया। अब बताओ हम कौन सा एडजस्टमेंट करें, आप भाई प्लीज। बताओ कौन सा एडजस्टमेंट करें, नॉर्मल या नियर बाय। नियर बाय नहीं, नॉर्मल तो बहुत आसान रहेगा यार, नियर बाय पहले कर लो उसके बाद नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो नियर बाय कर रहे हैं, नियर बाय में भाई ध्यान रखना, नियर बाय में जो फाइनल इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। क्या होती है, फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीस। आईपीस अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, उसकी फोकस के अंदर होगा। उसका ऑब्जेक्ट होगा कौन, ये होगा उसका ऑब्जेक्ट, समझ गए। तो हमने बना दिया भैया आईपीस, आईपीस ये बन गया, ठीक है। और आई पीस का फोकस यहां पर बना दिया। और ये किसका फोकस होगा, ऑब्जेक्टिव का। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे इमेज क्यों बनाई है, बता भाई। यस, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे ये इमेज ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनी है, क्यों, किसकी इमेज बन रही है, ये किसकी इमेज होगी, सेलेस्टियल बॉडी की। सेलेस्टियल बॉडी तेरे घर के पास में रहती है, बहुत दूर रहती है। बहुत दूर से आने वाली इमेज कहां कैसी होती है, और पैरेलल रे कहां कन्वर्ज होती है, फोकस, समझा आप। इसलिए इसकी इमेज कहां बनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तरफ आने वाली रेस क्या है, पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही है, समझा। अब ये क्या है, अगर मैं इसके बारे में बता दूं तो ये जो ए बी है ना, ए बी, ए बी क्या है, इमेज फॉर, किसके लिए भैया, ऑब्जेक्टिव। और ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, ठीक है। आई पीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, समझ गए। अब भैया वही प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम आपको पता ही होगा, रटा रटा है, ठीक है, कुछ नहीं करना। एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आएगी भैया, फोकस से। कोशिश करना कि ये फोकस और ये वाला फोकस लगभग बराबर हो, ठीक है, तो आपका डायग्राम एकदम सही से बनेगा ऐसे। दूसरी रे C2 से आएगी। अब ये उधर की तरफ तो नहीं मिलने वाली ना, यहाँ पे मिल तो नहीं रही है, कहीं पर भी जाओ उधर नहीं मिलने वाली, ऊपर की तरफ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनके पाथ को रिट्रेस करेंगे। क्या करेंगे, रिट्रेस करते हुए, ठीक है, इसको भी ऐसे रिट्रेस कीजिए, ठीक है। यहां पर दोनों वर्चुअल रेज ने एक दूसरे को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। और यहां बन गई आपकी वर्चुअल इमेज, ये बन गई आपकी वर्चुअल इमेज, इसको नाम दे दो A डैश B डैश, और एंगल क्या बन गया, बीटा, ठीक है। यहां पर थोड़ा नामकरण कर लिया जाए तो ये क्या होगा भैया, VO और FO। वी और एफ बराबर क्यों है, मैंने क्यों लिखा टीना, वी और एफ बराबर क्यों है, वी और एफ बराबर क्यों है, यस का करण,
वी और एफ ओ बराबर क्यों है? बिल्कुल, इमेज फोकस में बन रही है, इमेज डिस्टेंस वीओ होता है और फोकस बन रही है इसलिए एफओ लिया। ये डिस्टेंस क्या होगा? पीयूष, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे बताइए? यू ही तो बोल दिया तूने। हेल्प मत करो भाई किसी की भी, अब अगर हेल्प करोगे तो उसे अपाहिज बना रहे हो। ये क्या है? ए बी क्या है? ए बी क्या है? इमेज फॉर, और ए बी क्या है? किसके लिए? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? वी से लिखते हैं, यू से लिखते हैं? पक्का है? वी से, यू से लिखते होंगे, देख ले। वी से यू से लिखते हैं, आजा। यू से लिखते हैं भाई, यू से ही लिखते हैं। पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस है तेरे, ऐसे बंदे 4 बार फेल हो जाएंगे फिर। यू ही, और ये क्या है? इमेज है किसकी? ए डैश बी डैश क्या है भैया? इमेज ऑफ आई पीस है ना। और ये कैसी है? इस वक्त वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज कहां बनती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर, तो इसको लिख दिया भैया इमेज ऑफ आई पीस। और ये कहां बन रही है? मैंने अभी माइनस नहीं लगाया किसी के आगे, तो ध्यान रखना, बाद में लगा देंगे माइनस। अभी सब अपने डायग्राम को ऐसे बना लीजिए भैया। अच्छा, ये इन दोनों लेंस के बीच की दूरी को हम क्या लिखते हैं? एल। क्या लिखते हैं? तो आपको दिख रहा होगा एल किसके बराबर है? एफओ प्लस यूई के, या एल किसके बराबर है? वीओ प्लस यूई के। सबके डायग्राम को चेक करने आ रहा हूं भैया, देखिए फटाफट सब बनाइए डायग्राम। कॉपी में याद आने साथ एकदम कोशिश करना, सोच के चलना कि बोर्ड में बना रहे हो डायग्राम, मेरे ख्याल है ना, बोर्ड में बना रहे हो देख के डायग्राम। अगर किसी के भी डायग्राम में गलती लिखी तो बक्कल काट दूंगा लिखा दूंगा। ठीक है, बन गया होगा। अब कोशिश करना कि भैया ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए 3-4 बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना आने से पहले। एक अटेम्प्ट में अगर सही होगा तो आप बाकी पेपर कर लोगे, अगर इसमें ही आप इसकी तरह लेंस बनाते रहोगे फिर तो हो गया। मैग्निफिकेशन को डिफाइन नहीं करना, बार बार आपको सीधा लिखना है एज वी नो एम इक्वल्स टू में बीटा अपॉन में, बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी द ऑब्जेक्ट। क्लियरली क्लियरली समझते हो ना भैया? डिस्टिंक्टली नीट एंड क्लीन, ऐसा। ठीक है, तो बीटा क्या होगा? इसे लिख दिए tan बीटा। तो ये tan बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल होगा भैया? तो देखिए आपको अल्फा और बीटा में एक ट्राइंगल वो लेना, ट्राइंगल लेना जिसमें कम से कम एक चीज कॉमन आ जाए। बीटा के लिए आपके पास 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा। अल्फा के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है ना। तो अब एक चीज देखिए भैया, अगर मैं बीटा के लिए ये ट्राइंगल लेता हूं तो उसमें अल्फा वाले ट्राइंगल में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए भैया दोनों छोटे छोटे वाले ट्राइंगल लेते हैं ना। तो बीटा के लिए ये ट्राइंगल और अल्फा के लिए कम से कम उसमें परपेंडिकुलर तो कॉमन आ रहा है, खत्म कर दो एक। तो ये क्या हुआ? बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बोले तो ए बी, बेस बोले तो यूई, है ना। अब लेफ्ट में है तो अब यहां पे लगा दीजिए माइनस, ठीक है। और अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है भैया? ए बी भाई, और बेस क्या है भैया? एफ वी ओ लिख दो या एफ ओ लिखो, एफ ओ लिखो ज्यादा अच्छा है। एफ ओ पॉजिटिव लिखा है मैंने, ध्यान रखना। ए बी से ए बी क्या हुआ? माइनस एफ ओ अपॉन में यूई, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद इसको कर दो पहली इक्वेशन, हमारी होगी पहली इक्वेशन, ठीक है भैया। अब हम आईपीएस के लिए सारी कैलकुलेशन कर रहे हो, यहीं से आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। आईपीएस के लिए, आईपीएस क्या है? कॉनकेव लेंस है, क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है सुअर कहीं का। 1/में कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव होगा। इमेज कहां बन रही है? लेफ्ट में, इसलिए माइनस डी लिखो। और ऑब्जेक्ट क्या है भैया? माइनस यूई पे, ठीक है। ये हो गया, चलो। तो 1/में एफ ई, देखिए बेटा प्लीज बोलिए मत, डी इधर लाइए, ये क्या होगा? 1/में यू ही हो गया। अभी कोई समस्या तो नहीं है अपने को? डी प्लस एफ ई डी और 1/में यू ही। अगर यहां पर आप देखो मैग्निफिकेशन में, यहां पर माइनस एफ ओ है और यहां पर नहीं है। अगर हम इधर से माइनस एफ ओ से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी माइनस एफ, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? तो भैया माइनस एफ ओ अपॉन में यू ही क्या आ जाएगा आपका? मैग्निफिकेशन बन गया। और ये एफ ओ अपॉन में एफ ई लिख दो, एफ ओ अपॉन में एफ ई, और ये क्या हुआ? डी प्लस एफ ई अपॉन में डी बराबर में एम। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हुआ? एम इक्वल्स टू में एफ ओ अपॉन में एफ ई और 1 प्लस
एफ ई अपॉन में डी, ये आपका आंसर आ गया फाइनल। ठीक है भैया, ये मैग्निफिकेशन हो गया, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये क्या है? मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन। समझ गया भैया? फटाफट कर लो 1 मिनट के अंदर, एकदम दिमाग लगा करना मैंने जिस प्रकार से किया है। नॉर्मल, तो ये तो पता होना चाहिए नॉर्मल की इमेज कहां बनती है? फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनती है। और फाइनल इमेज बनाता कौन है? देखो, ध्यान नहीं सुनते, मैं कह रहा हूं नॉर्मल में फाइनल इमेज कहां बनती है? फाइनल इमेज बनाता कौन है? फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी बना रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, बताएगी टीना। अगर कॉन्वेक्स लेंस फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बना रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? फोकस से पहले, फोकस के बाद में? फोकस पे कहां पे होना चाहिए? चलो भैया देखिए, डायग्राम बनाने का तरीका देख लीजिए, सारे मेरे साथ बनाओ डायग्राम भैया। ये है आपका ऑब्जेक्टिव, कुछ भी आ सकता है यार, वही स्टेप आपको दोहराना है। क्या करूं मैं, बता बे सूरज, बैठ खेल है तू। सबसे पहले क्या करो बेटा, अपने हिसाब से एक इमेज बना लो, बना दिया, अभी और कुछ नहीं करना। दूसरे स्टेप में मैंने वही किया कि एक रियल रे को यहां से होता हुआ, भाई प्लीज बोलिए मत प्लीज, यहां से होता हुआ यहां निकाल दो। ये सब में करना है, पीछे वाले में भी, इसमें भी। इधर आपको पता है ऑब्जेक्ट इधर होगा, तो इधर भी अल्फा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, ये C1 है। अब बाकी दो रेस को क्या करो भैया, इसके पैरेलल कर दो। पैरेलल ना, अब ये सारी पैरेलल कहां जाएंगी? इसके टिप पे जाएंगी, यहां पे। ये बन गई किसकी इमेज? ऑब्जेक्टिव की, और ये हमेशा रियल रहती है। कैसी रहती है? रियल इमेज। लेकिन अब ये बनने जा रही है, ये इमेज तो होगी ऑब्जेक्टिव की, लेकिन ये ऑब्जेक्ट होगी आई पीस की। और ये कहां पे होनी चाहिए? FO और FE। ध्यान रखना कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में FO और FE एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड करते हैं। ठीक है भैया, तो भैया ये बन गया आपकी आई पीस। ये क्या बन गया? आई पीस। प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम आपको याद है, एक रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल वाली कहां जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। और ये दोनों उधर क्या है? पैरेलल है, नीचे भी क्या होंगी? तो ये कहीं नहीं मिलने वाली है। वर्चुअल रे, रियल रे तो मिली नहीं रही, वर्चुअल रे भी क्या हो रही है? नहीं मिलेंगी। वर्चुअल रे भी आपकी नहीं मिलने वाली है। ये भी इन्फिनिटी पे आ रही है, ये भी इन्फिनिटी, रियल रे भी नहीं मिल रही। समझे भैया? ये हो गया आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बन गया? ये बन गया आपका बीटा। क्या बन गया आपका? अभी बीटा यहाँ का एंगल है, तो बीटा यहां पर बन गया। ठीक है, अच्छा यहां पर बीटा क्यों बना? क्योंकि रियल इमेज बनती है जब इन्फिनिटी बनता है। और रियल इमेज कहां बनेगी? लेंस के जहां ऑब्जेक्ट होता है उसके विपरीत दिशा में। ऑब्जेक्ट कहां पर है इसका? ये रहा, तो विपरीत दिशा कहां होगी? ये नहीं, तो इधर बनने, तो इधर बीटा बनेगा, उसका वर्टिकली एंगल इधर आ गया। ठीक है, न बीटा नहीं भी लिखो, बीटा इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई कई टीचर काट देते हैं, तो इसे ध्यान रखना। ये क्या है? FO और VO। ये क्या है? ऑब्जेक्ट इसका, तो इसको लिखेंगे FE और UE। माइनस माइनस नहीं लगा रहा। ठीक है, अब एक बार ट्राई करो, क्या इसका मैग्निफिकेशन आप निकाल सकते हो? एक बार ट्राई करो, देखिए क्या आ गया मैग्निफिकेशन इसका? -FO अपॉन में, कुछ नहीं करना इसमें। देखिए -FO अपॉन में FE, देखिए मैग्निफिकेशन का होगा 10 बीटा अपॉन में। यहां पर ऑप्शन तो अपने को ज्यादा ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर क्या है भैया? ये A है, ये B है। परपेंडिकुलर क्या है? AB। बेस क्या है? -FE लिख दो। क्या लिख दो? -FE है ना इसकी दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है, इसलिए FE लिखी। भाई प्लीज बोलिए मत। अल्फा का परपेंडिकुलर क्या है? AB, और बेस क्या है भैया? FO। AB से AB कैंसिल हो गया, M इक्वल्स टू में -FO अपॉन में FE।
इस केस में दोनों लेंस के बीच की दूरी जो होती है FO प्लस FE के सम के बराबर आती है। इसमें ध्यान रखना L जो होगा हमेशा सम के ही करना है, सम ही करना है, माइनस माइनस मत करना, यहां पे कोई साइन कन्वेंशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका FE, सबका यही आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है भैया, इसमें कुछ नहीं करना होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं देखिए अपने पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात सिलेबस में मेरे ख्याल से, ठीक है। सबसे पहले देखो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग क्या होती है? तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप होते हैं जिनका जो मैकेनिज्म होती है वो लेंस के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे आपने पीछे तो किया, उनकी डेरिवेशन भी की, वो दोनों लेंस की सहायता से वहां पर मैग्निफिकेशन होती है। ऐसे टेलीस्कोप को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। लेकिन जहां पर हम लेंस की जगह हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं, उस टेलीस्कोप को हम क्या कहते हैं भैया? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के दो एग्जांपल है हमारे पास, डायग्राम बनाने के लिए आते हैं एनसीईआरटी में। ये है कैसीग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है, कैसीग्रेन। और इसके बाद है न्यूटेनियन टेलीस्कोप, ये पीछे बना रखा है आगे, ये न्यूटेनियन है, ठीक है। बहुत हाँ, ये बहुत आसान डायग्राम है इसका। दोनों की मैग्निफिकेशन क्या होती है? नियर बाय में, नियर बाय में मैग्निफिकेशन होगी आपकी -FO अपॉन में FE, और क्या था भैया? 1 प्लस FE अपॉन में D, ये नियर बाय में थी। और नॉर्मल में M इक्वल्स टू में -FO अपॉन में FE। यहां पर लेंस के बीच की दूरी निकालने के लिए नहीं आता, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इसके डायग्राम अभी बनाओगे आप, देख देख के, ठीक है भैया। अब इसकी एडवांटेज क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी? तो भैया एक बीमारी होती है, ठीक है, क्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है, लेंस के अंदर। क्योंकि आपको पता है लेंस रिफ्रैक्शन के ऊपर काम करता है, और व्हाइट कलर के अंदर अलग अलग कलर होते हैं। अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही मटेरियल के साथ क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए जब व्हाइट कलर की लाइट पास होती है ये लेंस वाले के साथ, तो अब क्या होता है भैया कि वो अलग अलग फोकस पे, उनके रेड कलर का फोकस कहीं और होगा, वॉयलेट कलर का, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है उसी मटेरियल के साथ, तो हर कलर अलग अलग जगह पे आते हैं, इसलिए सबका फोकस एक पॉइंट पर नहीं हो पाता। इसको हम कहते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया? मिरर का इस्तेमाल किया। मिरर रिफ्रैक्शन के ऊपर काम नहीं करता, रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। व्हाइट लाइट पड़ी, वो एक ही पॉइंट पे जाके क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, और एक ही पॉइंट पे क्या होगा? फोकस होगा, एक ही फोकस होगा इसमें, समझ गया? और एक ही फोकस होने का मतलब है इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, समझ गया? इस कमी के कारण अब हमारा जो अभी जो हाल फिलहाल में हमने एक टेलीस्कोप छोड़ा जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो भी क्या है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ही है, ठीक है। वो भी रिफ्लेक्शन के ऊपर ही काम करता है, समझ गया भैया? क्रोमैटिक एब्रेशन नाम की एक बीमारी आती है जिसमें व्हाइट लाइट के अंदर अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर जाके प्रिंसिपल एक्सिस से मिलेंगे, अलग अलग जगह पे मिलेंगे, तो अलग अलग कलर का अलग अलग फोकस होगा। मल्टीपल फोकस की वजह से इमेज की इंटेंसिटी और इमेज की क्वालिटी में क्या होता है? फर्क आता है। इसीलिए हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बजाय हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रिफ्लेक्टिंग का। और भी बहुत सारी एडवांटेज है, जैसे भैया उसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये है आपकी कि जो मिरर होता है ना, उसको बैक साइड से कंप्लीट सपोर्ट दे सकते हो आप, लेकिन जो लेंस होता है वो केवल कॉर्नर से ही, आप सब किनारे किनारे से सपोर्ट दे सकते हो, ठीक है उसको। अगला है कि लेंस जो होता है ना, अगर मान लीजिए कोई अच्छा खासा लेंस अगर हम बनाए मून वगैरह को देखे, मतलब कि दूर की चीजों को देखने के लिए, तो उस लेंस का वजन कम से कम तो 100-150 किलो होता है। मिरर काफी कंपेरेटिवली उसके क्या होता है? हल्का होता है। मिरर को बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी से बन जाता है, जबकि लेंस बनाना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है, बहुत घिसाई पिटाई होती है, तब जाके क्या होता है? आपका फाइनल टच मिल पाता है लेंस का। अच्छा लेंस कम से कम 2-3 साल में, जो ऐसी बात आपकी लैब वाले लेंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो टेलीस्कोप वगैरह में लगते हैं, तो वो काफी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं वो लेंस को बनाने में, भारी होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। इसीलिए हर जगह से ये क्या होता है भैया? फायदेमंद होता है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसलिए आजकल जितने भी टेलीस्कोप बन रहे हैं वो सब क्या है? चाइना में एक रेडियो टेलीस्कोप है, वो भी बहुत बड़ा है, देखा होगा आपने, उसमें का 2-3 फुटबॉल के मैदान आ जाएंगे, इतना बड़ा टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है। और वो भी क्या है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ही है, ठीक है। बहुत बड़ा, पूरी खाई में बन रखा है, इतना बड़ा टेलीस्कोप है।
समझ गए? तो अभी तो खैर वो रिटायर हो गया, ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है, इसलिए इसको किया जाता है। सबसे मेन एडवांटेज आप ध्यान रखना, बाकी तो सभी आपको याद रहेगी। क्रोमेटिक एब्रेशन, इसका मतलब होता है व्हाइट लाइट के अंदर अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एक ही मटेरियल के साथ अलग अलग होगा, इसलिए हर कलर प्रिंसिपल एक्सिस के अलग अलग पॉइंट पर क्या होगा, जाके मिलेगा, फोकस क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे, इमेज की क्वालिटी डल रहेगी, बहुत सारी इमेज बनेगी और अच्छा भी रहेगा। समझ गया? इसके लिए, इस काम को ओवरकम करने के लिए भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं, इसलिए वो चीज ना करनी पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, मिरर का इस्तेमाल करते हैं। समझ गया भैया? तो भैया डायग्राम बनाइए जरा, इसका डायग्राम बनाने के लिए आता है, और शायद आया भी हो किसी के, आया था अरमान, चलो ठीक है, फटाफट जल्दी करो।